हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लिया है, डिटरमिनेंट को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देख सकते हो। तो मैट्रिक्स के लेक्चर भी पढ़े हुए हैं कंप्लीट, 12th के, और डिटरमिनेंट के भी पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर उन क्लासेस में कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो क्वेरी करके। तो आज एक नया चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे हम। कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप स्टार्ट करने वाले हैं। 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी बेटा। 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ठीक है ना। जो टी रेशियो वो आपको सबको पता होगा, ठीक है ना। जैसे टी रेशियो की बात करूं तो कौन कौन से यूज होते हैं हमारे, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है ना। चौथा कौन सा आ जाएगा? कॉट थीटा। पांचवा आ जाएगा सेक थीटा। छठा आ जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है ना। यही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल डरना नहीं कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे होगा, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सिंगल अप्रोच से बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इनका 11th क्लास में तो पढ़ा होगा बेटा, फॉर्मूले भी पढ़े होंगे आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, तो हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, किसकी बात करूं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करूंगा। यहाँ पे तीन वर्ड है। क्या है? यहाँ पे तीन वर्ड है। क्या है बेटा? तीन वर्ड है यहाँ पे। एक तो इनवर्स है, और एक ट्रिग्नोमेट्री है, और एक फंक्शन है। तीन वर्ड है। तो तीनों वर्ड के बारे में, इनवर्स के बारे में हम तब जाएंगे ना। पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको पता है बेटा, 11th क्लास में पढ़ के आ रखे हो, और फंक्शन, ठीक है। और इन्हें इनवर्स जानने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए वैल्यू। तो फिर वैल्यू देखेंगे सर, वैल्यू कैसी? जैसे मैं बात करूं 0 डिग्री, है ना, पाई/2 डिग्री, है ना, पाई डिग्री, पाई, ठीक है ना, 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। इन सब के बारे में जानेंगे। फिर बनाएंगे हम ग्राफ। क्या? ग्राफ। जब इनके बारे में पता चलेगा तो तब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। जब ग्राफ बन जाएंगे तो बेटा आपको फिर ये भी पता होना चाहिए, क्या सर, कि वन वन फंक्शन क्या होते हैं। क्या वन वन फंक्शन क्या होते हैं? वन वन फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं? क्या होते हैं? ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं? अब मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको क्लास में ही, ठीक है। अब जब इन दोनों चीज़ों को पढ़ लेंगे हम, तो तब हम जानेंगे डोमेन और रेंज। क्या जानेंगे? डोमेन और रेंज जानेंगे, ठीक है ना। प्रांत और प्रास जानेंगे, तब हम डोमेन और रेंज जानेंगे। तो हमें अब पता चल गया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप पढ़ के आ रखे हो 11th क्लास में। तो हम वैल्यू के बारे में जानेंगे आज, फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर वन वन फंक्शन जानेंगे, और फिर ऑन टू फंक्शन जानेंगे। देन उसके बाद में डोमेन और रेंज जानेंगे। फिर बेटा हम क्वेश्चन पे आएंगे, एक्सरसाइज पे, फिर इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी? ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी, ये बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो, अब आते हैं बेटा यहाँ पे, आगे को आते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है सर। अगर मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपसे ये कह दूं, ठीक है, देखो मैं आपसे ये कह देता हूं कि ये क्या है बेटा? ये वाई एक्सिस हो गया। क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। और ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। क्या हो गया बेटा? ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। मैंने एक सर्कल ले लिया बेटा। क्या ले लिया? सर्कल ले लिया। ये एक सर्कल ले लिया मैंने, यहाँ पे ये रहा, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है सर। सर्कल ले लिया बेटा। अब जो ये सर्कल लिया है ना मैंने, यूनिट रेडियस का लिया है। किसका लिया है? यूनिट रेडियस का लिया है, ठीक है ना। तो मैंने एक सर्कल ले लिया यूनिट रेडियस का, यूनिट रेडियस का ले लिया, ठीक है ना। आप कुछ भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी। तो मैंने यूनिट रेडियस का ले लिया, ठीक है ना। यूनिट रेडियस बोले तो 1 यूनिट का इसकी रेडियस रहेगी, उसका ले लिया, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये यूनिट रेडियस का बेटा, तो ये रेडियस कितनी होगी? 1 होगी। तो ये भी तो रेडियस है, ये भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँगा तो ये कितना आ जाएगा सर? 1,0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,0। तो बेटा ये भी तो 1 यूनिट रेडियस है। तो ये इसका ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा सर? ये 0,1 आ जाएगा, ठीक है सर। तो बेटा ये भी तो 1 यूनिट रेडियस है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? -1,0 आ जाएगा, ठीक है सर।
ये भी यूनिट रेडियस है बेटा, तो इसका कितना आ जाएगा 0, -(-1) आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं इनके नाम डाल देता हूँ। इसे हमने ए ले लिया बेटा, इसे ले लिया बी, और इसे ले लिया हमने सी, और इसे ले लिया हमने डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अब एक बात और। क्या बात सर? मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ बेटा, तो मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हो ध्यान से, ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया, परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है सर। अगर मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो बेटा मैं इसका नाम देता हूँ यहाँ पे ओ, ओरिजिन हो गया ये तो। ठीक है सर। ठीक है, इसका नाम देता हूँ मैं पी, और इसका नाम देता हूँ मैं क्यू। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। और ये एंगल ले लेता हूँ मैं थीटा। कितना ले लेता हूँ? थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। सर्कल पर जो भी लाई करते हैं पॉइंट, मैंने वो मान लिया बेटा ए और बी। क्या मान लिए? A, B मान लिए। यहाँ पे सर्कल पे ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, A, B मान लिए। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज़ें पढ़ा रखी हैं, ठीक है ना, सर्कल में पढ़ा रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलना शुरू करते हैं हम। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। अब मैं लेता हूँ ट्रायंगल POQ। तो ध्यान देंगे, मैं क्या ले रहा हूँ बेटा? ट्रायंगल POQ ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ट्रायंगल POQ ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है सर, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, मैं इसे मान लेता हूँ बेटा ए ले ली मैंने, ये कितनी ले ली? ए। और ये ले ली मैंने बी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या माने थे? पॉइंट ए और कॉमा बी माना था। या पहले आप इसे ए ले लो, इसे बी ले लो, तब ए बी आ जाएगा। या मैंने ये लेट कर लिए थे ए बी, तो ये ए होगी और ये क्या रहेगी? बी रहेगी। ठीक है सर, ये बी रहेगी। अब यहाँ पे आ जाओ। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया बेटा, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। ठीक है ना, तो बी अपॉन, और तो ये कितना है? 1 ही तो होगा, क्योंकि ये यूनिट रेडियस है। ठीक है ना, यूनिट है तो यही तो होगा। तो B/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B/1। तो क्या आ जाएगा? B/1। तो यहाँ से बेटा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? साइन थीटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? साइन थीटा आ जाएगी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे मैं लेता हूँ कॉस थीटा। क्या लेता हूँ? कॉस थीटा लेता हूँ। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू, बेस कितना है हमारा? ए है। कितना है? ए है। तो ए ले लिया, हाइपोटेनस कितना है? 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? ए की वैल्यू कॉस थीटा आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कॉस थीटा आ गई, और बी की वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा। तो हमारे ये कोऑर्डिनेट मिल गए, ये पॉइंट मिल गए। तो ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी? कॉस थीटा आई है, और बी की वैल्यू कितनी आई है बच्चे? साइन थीटा आ गई। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये निकाल लिए। अब देयरफॉर, इसलिए पी ए कॉमा बी कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज पी कॉस थीटा और साइन थीटा। लिख सकता हूँ? हाँ सर, लिख सकते हो आप। ठीक है ना, लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। अब देखेंगे इसी से थोड़ा सा। अगर मैं कहूँ बेटा साइन 0, क्या? साइन 0 डिग्री। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को पी को नीचे को लेके आऊँगा तो एंगल क्या बनेगा? 0। और साइन 0, और साइन कौन सा? बी वाला है, तो दूसरे वाले पे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखो ये आ गई 0। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूँ बेटा साइन π/2, तो साइन π/2। अब बेटा मैं यहाँ से पी को इधर ले गया तो 90 डिग्री यहीं तो बनेगा। और साइन कौन सा है? दूसरा वाला। तो यहाँ पे साइन π/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है बेटा, मैं कहता हूँ आपसे साइन पाई। तो साइन पाई यानी कि 90 ये चले, हम यहाँ से यहाँ तक 90 चले, फिर 90 ये चले, तो π/2 ये चले। π/2 तो कितना आ गया? पाई आ गया। कितना आ गया? पाई, 180। तो ये साइन 180 पाई, तो बेटा दूसरा वाला ही तो होगा। तो दूसरा वाला कितना है? 0। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। समझ में आ रहा होगा? धीरे धीरे आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ बेटा। अब ये तो पाई तो यहाँ तक आ गए हम, यहाँ से घूम के, भाई यहाँ से घूम के पाई तो यहाँ तक आ गए। तो यहाँ से घूम के यहाँ पहुँचूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 3π/2। तो साइन 3π/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ पे कितना है पीछे वाला? -1, तो -1 आ गई। ठीक है, ऐसे अब चलूँगा मैं साइन 2π पे। किस पे चलूँगा? साइन 2π पे चलूँगा। तो देखो यहाँ पे π/2 और ऐड कर दो तो 2π हो जाएगा। तो यहीं आ गया। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है? 0। तो साइन 2π की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है सर।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऐसी अगर मैं कहूँ बेटा साइन 5 पाई साइन 5 पाई/2, ठीक है, तो साइन 5 पाई/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। घूम के यहाँ पहुँच जाऊँगा ना तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ऐसी सबकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकाला बेटा, 0 डिग्री पे 0 आ गई, ठीक है। यहाँ पे पाई/2 पे 1 आ गई वैल्यू। यहाँ पे कितनी आ गई, पाई पे 0 आ गई। यहाँ पे 3 पाई/2 पे बेटा -1 आ गई। यहाँ पे 2 पाई पे कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है सर। यहाँ पे 5 पाई/2 पे बेटा 1 आ गई, कितनी आ गई, 1 आ गई। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है, ये बात क्लियर होगी बेटा। तो इसमें जो ग्राफ में चले बेटा हम यहाँ पे, इसमें हम चले थे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चले थे हम, एंटी क्लॉकवाइज चले थे। और अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तब क्या होगा, तो क्लॉकवाइज चल के देख लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज निकाल लिया हमने वैल्यू सारी, ठीक है। अब चलेंगे हम क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो मैंने ये फिगर बना दी बेटा फिर से, यहाँ पे ये फिगर मैंने फिर से बना दी यहीं पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है ना। ये फिगर बना दी, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया, ठीक है। अब के मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ले लिया और ये परपेंडिकुलर ले लिया मैंने, कितना ले लिया, परपेंडिकुलर। तो मैंने a और b ले लिए, p पॉइंट ही तो था ये, ठीक है सर, ये p पॉइंट था, a और b ले लिए। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, फिर a हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, फिर b हो जाएगा, ठीक है सर। इस पॉइंट का नाम मैं q ले लेता हूँ और ये ले लिया था मैंने o, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। और आप ये जानते ही जब हम इसे सॉल्व करके लाए थे तो ये भी इतना ही आएगा बेटा। तो ए तो cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे बी साइन थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है सर। अब कैसे चलेंगे हम, क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज ऐसे करके चलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ बेटा साइन 0, कितना, साइन 0 डिग्री, तो ये तो लिख ही लेंगे हम, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट तो लिख ही लोगे ना। तो ये कितना था, 1,0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,1 हो जाएगा, ये -1,0 हो जाएगा, ये 0,-1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया बेटा, ठीक है सर, ये हो गया। अब एक काम करो, तो साइन 0 पे 0 हो जाएगी बेटा, 0 पे 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इधर आए तो माइनस के पाई/2 आ गए, तो साइन माइनस के पाई/2, ठीक है ना। अभी परेशान मत होना कि सर क्या पढ़ाने लग गए आप, ठीक है ना, आप परेशान मत होना बेटा कि सर क्या पढ़ाने लग गए। तो हम ग्राफ भी बनाएंगे, अभी पेशेंस के साथ में देखते रहो कि सर आप एक्सरसाइज तो करा ही नहीं रहे, एक्सरसाइज पे चलेंगे बेटा, पेशेंस रखो तो बहुत कुछ, ठीक है ना। बच्चे होते क्या ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, फिर कॉम्पिटिशन देते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो समझो पूरी चीज़ को, ठीक है। तो -पाई/2 चलेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है सर। अब साइन माइनस के पाई चलेंगे बेटा, साइन माइनस के पाई, तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितनी आ गई हमारी वैल्यू, 0 आ गई, ठीक है सर। तो ऐसे ही चलते रहेंगे, फिर आगे चलेंगे तो फिर 1 आ जाएगी, फिर यहाँ चलेंगे फिर 0 आ जाएगी, तो ऐसे घूम फिर के चलती रहेगी। ये बात क्लियर हो गई, हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब जो डोमेन की बात करें बेटा, हम किसकी, डोमेन की बात करें, डोमेन में क्या आता है, रियल नंबर्स आते हैं, क्या आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं। सर ये डोमेन हमारे आज तक समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा। और रेंज क्या आ रही है बेटा, रेंज में यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो आप, जब हम घूम फिर रहे हैं ना यहाँ पे 0, 1, -1, देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, 0, फिर बढ़ गई, फिर कैसी हो गई, कम हो गई, फिर कैसी होगी, और फिर और कम हो गई, फिर बढ़ गई, यहाँ पे फिर बढ़ गई। तो 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, इसी रेंज में घूम रहे हैं। देखो डोमेन तो रियल नंबर आएगा, और रेंज क्या चल रही है यहाँ पे, सर मैं रेंज को भी समझाता हूँ कि -1 से 1 चल रही है, ठीक है सर। देखो बेटा जैसे मैं कोई इक्वेशन देता हूँ आपको, मैंने दिया y = x+2 दे दिया, ठीक है ना, x+2 दे दिया। मैंने कहा यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 पुट करो, ठीक है ना। जो वैल्यू पुट करते हैं हम ना, जो वैल्यू पुट करिए, इनपुट जो हमने दिया है दैट इज डोमेन, वो क्या होता है, डोमेन होता है, क्या होता है, डोमेन होता है, जो पुट करा है हमने। तो अब यहाँ पे y + 1 + 2 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3, ठीक है ना, कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर 3 जो आंसर आया है ना, जो फंक्शन की वैल्यू आई है आंसर, इसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसे, रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, रेंज, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास है, हो सकता है आपको कम समझ में आए, क्योंकि बेटा ये बताना मुझे बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करेंगे, सिंगल अप्रोच से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, क्या सर, एक चीज़ ये देखो बेटा,
अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, क्वाड्रेंट की बात करूं मैं आपसे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है बेटा, वैल्यू 0 से 1 हुई है, क्या हुई है, 0 से 1 हुई है, यानी कि इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 1, यहाँ पे हो रही है इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 1, ये बात क्लियर होगी। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा, मुझे देख के बताओ बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है फिर, सर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट बेटा 1 से 0 होगी, डिक्रीज होगी, 1 से 0 हो गई, तो डिक्रीज डिक्रीज फ्रॉम 1 टू 0, ये बात होगी, ठीक है। अब इसकी अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं बेटा, किसकी, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं मैं आपसे, तो यहाँ से 0 से -1, यहाँ पे क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज फ्रॉम 0 टू -1 होगी, ठीक है सर, ये बात होगी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, -1 से फिर 0 होगी बेटा, इंक्रीज होगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रही है फिर वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू हो रही है बेटा इंक्रीज फ्रॉम -1 टू 0, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो हमें वैल्यू निकालना आ गया बेटा, वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना, वैल्यू अब निकाल सकते हो, हमें साइन की जैसी वैल्यू पता चली, कोसाइन कोस की वैल्यू पता चल गई यहाँ से, तो हम सब की सारे फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखेंगे बेटा ग्राफ देखेंगे, पहले सबसे पहले साइन के लिए ग्राफ देखेंगे हम, क्या देखेंगे, साइन के लिए ग्राफ देखेंगे, तो इसे नोट करो जल्दी। देखो बेटा अब ग्राफ हो साइन फंक्शन के लिए, ठीक है ना, साइन फंक्शन के लिए हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना, किसके लिए देखेंगे, साइन फंक्शन के लिए अब हम ग्राफ देखने जा रहे हैं बेटा, ठीक है, ठीक है सर, तो चलो जी हो जाओ बेटा शुरू, ठीक है सर शुरू हो जाते हैं फिर हम, तो शुरू हो जाओ बेटा, चलिए तुम्हारे सामने ही बना रहा हूँ ग्राफ को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, कितना रहेगा 0, यहाँ पे कितना ले लिया मैंने, π/2 ले लिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव में ले लिया ना जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे हम। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, 2π हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 3π/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। और नेगेटिव में भी तो निकाली थी हमने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो निकाली थी, तो यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के π/2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के पाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 3π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 2π हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस के 2π हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के 5π/2 आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर, ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। अब मैं चलना शुरू करता हूँ बेटा, अब देखो यहाँ पे ये 90 पे क्या होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है सर, यहाँ पे आऊँगा, फिर पाई पे क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, फिर 3π/2 पे कितनी हो जाएगी हमारी वैल्यू, 3π/2 पे कितनी हो जाएगी, फिर माइनस के 1 हो जाएगी, तो फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है ना, यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, और फिर ये बात क्लियर हो गई, और फिर हाँ, फिर 2π पे कितनी हो जाएगी हमारी, 0, तो देखो मैं ऐसे चलूँगा, यूँ करके ये चला पहले, तो मैं ये चला, ठीक है ना, फिर आ गया मैं ऐसे करके, पाई पे 0 होगी, ठीक है सर, पाई पे 0 होगी, फिर चलेंगे हम ऐसे करके, फिर 2π पे फिर 0 हो जाएगी बेटा, फिर ये कहानी ऐसे ही करके चलती रहेगी, यूँ करके, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे आएंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो -π पे 0 हो जाएगी, ठीक है सर, ठीक है ना, आप ठीक से अच्छे से बना लेना ग्राफ ना, आपकी बुक में दे रखे हैं तो उसमें से देख देख के भी बना सकते हो आप, बस आपको समझना है, ठीक है, ये फिर नीचे को आ जाएगा, ठीक है सर, ये वाली जो वैल्यू है बेटा यहाँ पे कितनी आती है, 1 आती है, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, -1 आती है, यानी कि जो ग्राफ की वैल्यू लाई करती है बेटा 1 और -1 के बीच में दौड़ती रहती हैं, ठीक है, -1 और 1 के बीच में ही दौड़ती रहती हैं, ये बात समझ में आई है नहीं आई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन डिनोटेड बाई, तो मैं लिख देता हूँ द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन
द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन डिनोटेड बाई एफ इज एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना, इफ इट्स 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्या बेटा? ऑन टू फंक्शन। अगर किसी इनवर्स का फंक्शन तो डिनोट करते हैं उसे ऐप से डिनोट करते हैं, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कैसा है फिर? 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। कैसे सर ये 1 और ऑन टू समझ में नहीं आ रहे, तो अब हेडिंग डालेंगे बेटा 1 फंक्शन। क्या डालेंगे आप? 1 फंक्शन डालेंगे। ठीक है ना, ग्राफ बनाने सीख जाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे। तो आप डालोगे हेडिंग 1 फंक्शन। 1 फंक्शन क्या डालोगे? 1 फंक्शन डालोगे बेटा। ठीक है ना, 1 फंक्शन। ए फंक्शन क्या बेटा? ए फंक्शन f such that x approaches by is said to be 1 1 if the images of distinct elements of x under f are distinct। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा अलग अलग। ठीक है ना, मैं समझाऊंगा आपको, फिगर से समझ में आएगा। ठीक है ना, फिगर से समझ में। ये नोट कर लिया होगा। ठीक है सर, ये नोट कर लिया है। ठीक है, लो नोट कर लो। 1 फंक्शन, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स अप्रोचेस बाई इज सेड टू बी 1 if the images of distinct elements of x under ये अंडर है। क्या बेटा? ये अंडर f आर डिस्टिंक्ट। ठीक है सर, अब देखो बेटा यहाँ समझो पहले बात को, डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। ये डेफिनेशन कहीं लिखनी नहीं है आपको, तो यहाँ पे देखो। ठीक है, मैं एक f1 फंक्शन ले रहा हूँ और मैंने बेटा ये लिए। ठीक है सर, ठीक है सर, मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा 1 2 3 4। आपने वो फंक्शन रिलेशन तो पढ़ा ही होगा, और A B C D E ये ले लिया बेटा। अब मैं इन्हें मैच करना शुरू करता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने 1 को A से मिला दिया यहाँ पे। चलो ऐसे मिला देता हूँ, आप समझ तो गई होंगे ना। 1 को A से, ध्यान देंगे। 2 को मैंने B से मिला दिया, 3 को मैंने C से मिला दिया, है ना। 4 को मैंने E से मिला दिया। E से किससे मिलाया? E से मिला दिया। बात समझ में आई? ठीक है सर, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, एक की मतलब एक को सिंगल से मिलाया, मतलब एक की इमेज एक ही तो है। यहाँ पे एक की इमेज एक ही तो है। यहाँ से देखो एक की एक ही है सर, एक की एक ही। यहाँ पे सारे की इमेज बना दी हमने। किसकी बना दी? सबकी इमेज बना दी है। ठीक है ना, क्या बना दिए? सबकी इमेज बना दी है। फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन x1, इसे x1 ले लेते हैं। ठीक है ना, अंडर f1 इज डिस्टिंक्ट इमेज क्या बेटा? इमेज इन x2 x1 x2 कहाँ से आ गया बेटा? इसे x1 ले लो और इसे ले लो x2। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। तो देयरफॉर क्या है? अब यहाँ पे सिंगल की इमेज है, तो ये 1 फंक्शन है। क्या है बेटा? ये 1 फंक्शन है। ये क्या है? 1 फंक्शन है। कैसा है? 1 फंक्शन है। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं सर, आप यहाँ पे पहुँच गए रिलेशन एंड फंक्शन पे, 1 पढ़ाने लग गए, तो बेटा हमें ये भी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखना है ना। तो वो 1 और ऑन टू फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, उसे देखना है। ठीक है, जैसे बेटा मैं एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन ले लेता हूँ, साइन एक्स ले लिया मैंने। क्या ले लिया? साइन एक्स ले लिया। अब यहाँ पे 1 1 चेक करते हैं इसका। क्या करेंगे? 1 1 चेक करते हैं इसका।
ठीक है सर, 1 1 चेक करिएगा। जैसे मैं कहूँ बेटा साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मैंने कही बेटा साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है सर, 0 होती है। कितनी होती है जी, 0 होती है। तो बेटा मैंने पुट क्या करा था, ये डोमेन हो गया 0 और पाई पुट करा था। क्या करा था, 0 और पाई पुट करा था, ठीक है ना। और बेटा इनके आंसर क्या आए थे, 0 आए थे। बात समझ में आई। रियल से रियल की बात कर रहा हूँ मैं, किससे, रियल से रियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। अब यहाँ पे इन्हें मिला के देखो सर, साइन 0 की वैल्यू भी 0 आई थी और साइन पाई की वैल्यू भी 0 आई थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। तो यहाँ पे बेटा डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है क्या, अलग अलग बन रही है सर, यहाँ पे तो अलग अलग नहीं बन रही। तो एक बात बताओ, जब साइन के इन पे अलग अलग इमेज ही नहीं बन रही है तो ये 1 1 फंक्शन भी नहीं है, ठीक है ना। 1 1 फंक्शन नहीं तो फिर इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, तो इन्वर्स निकालेंगे बेटा कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के, ठीक है। ऐसी और ले लेते हैं, रियल से रियल ले रहा हूँ, कोई फंक्शन है बेटा, रियल से रियल ले रहा, क्या ले रहा हूँ, रियल ले रहा हूँ। तो ये आ गया π/2 आ गया यहाँ पे, और ये क्या आ गया, 5π/2 आ गया। ये बात समझ में आ गई। ये किसकी ले ली मैंने, यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू, π/2 की वैल्यू ले ली बेटा, और ये क्या ले लिया मैंने, साइन 5π/2 की ले ली। ये बात समझ में आई। ये हो गया x1 हो गया आपका। अब x2 देखते हैं, तो इनकी वैल्यू 1 आती है, इसकी वैल्यू भी 1 आती है और इसकी वैल्यू भी 1 आती है। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल की इमेज बनी क्या, नहीं बनी ना। यहाँ पे क्या लिखा था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की, x1 में और x2 है, f1 के अंडर में अलग अलग इमेज बन रही थी। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया था। यहाँ पे अलग अलग इमेज बनी नहीं रही है, तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन कहाँ से हो गया ये, ठीक है ना। एफ एक्स इज नॉट, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा, तो एफ एक्स, जो एफ एक्स है ये वाला है ना, एफ एक्स इज नॉट 1 1 फंक्शन, इज नॉट 1 1 फंक्शन। एफ एक्स क्या नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अगर इतना समझ में आ गया है तो और देखते हैं आगे को, ठीक है ना, और देखते हैं बेटा आगे को। जैसे अब एक बात बताओ, अगर वन वन नहीं तो ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू कैसे पता चलेगा, ठीक है। ऑन टू मैं बताता हूँ बेटा, अभी देख थोड़ा सा और देखो। जैसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यानी कि डोमेन ले लेता हूँ, 0 डिग्री ले लिया, π/3 ले लिया मैंने, ठीक है बेटा, π/2 ले लिया और 2π ले लिया और पाई ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे -1 ले लिया, -2 ले लिया। अब यहाँ देखो बेटा, आपको पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है ना। साइन पाई की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है सर 0 आती है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो फंक्शन है, देयरफॉर फंक्शन क्या, फंक्शन एफ सच दैट एक्स अप्रोचेज बाई एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स हमने ले लिया, साइन एक्स लिया था ना, साइन एक्स, ऑल वैल्यू लाई बिटवीन, ऑल वैल्यू लाई बिटवीन -1 एंड 1, -1 एंड 1, ठीक है ना। इट फॉलोज that the sum element of y not image of y not image of element of x, ठीक है ना। ये बेटा सारे के सारे इमेज नहीं बन पाए, इसकी सारे के सारे इमेज नहीं बन पाए, तो इसलिए क्या नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ठीक है ना, ऑन टू भी नहीं है। ये बात समझ में आ गई। देखो इधर से देखेंगे तो इधर से 1 1 देखते हैं हम, इधर से लेफ्ट से राइट देखें तो 1 1 फंक्शन देखते हैं, ऑन टू देखते हैं तो हम राइट से लेफ्ट देखते हैं। तो यहाँ सारे जो जितने भी ये एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट की वैल्यू हमारी ये इमेज नहीं बन पाएगी यहाँ से, क्योंकि जो इसकी साइन की वैल्यू जो लाई करती है -1 और 1 के बीच में। मैंने एक बार को ये मान लिया कि 0 की इमेज इधर बन गई, -1 की इधर बन गई और 1 की इमेज इधर बन गई, बट -2 और 2 और 3 की इमेज नहीं बन पाएगी ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे सारे की इमेज इधर नहीं बन पाएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू जो लाई करती है -1 और 1 के बीच में लाई करती है, क्या -1 और 1 के बीच में लाई करती है,
ठीक है। बाकी कहानी को स्टार्ट करेंगे हम कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेटा सिंगल अप्रोच से कराऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ये पढ़ना आपको थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है ना। थोड़ी समझ आएगी, थोड़ा 10% तो समझ में आएगा, तो कोई नहीं, कोशिश करो, ठीक है ना, जिससे आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ये पहली क्लास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।